बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान निसार अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बहु हारून चिश्ती ऑफिशियल और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। मैं अपनी बात का आगाज़ इस बात से करूँगा कि ज़िंदगी भर गुजर के इम्तहान देते हुए नतीजे में पता चला वो किसी और का निकला। मेरी मुराद ये कुछ उन व्यूवर से है, उन कैंसर वालों से है जिसके ऊपर कि वो सारी ज़िंदगी एक बैल की तरह, एक गोल दायरे की तरह घूमते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने कितने किलोमीटर सफ़र तय किया और हमारी ज़िंदगी किस समझ जा रही है और हमने करना क्या है। आज की हमारी गुफ्तगू कुछ ऐसे लोगों के लिए भी है और कुछ उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कामयाब हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बुर्ज सरतान कैंसर। इसमें 2026 में इन लोगों से क्या होने वाला है, ये 2025 इनका कैसा गुजरा, 2026 में इनके क्या मामलत हैं, उन सब तमाम इफेक्ट्स पे बात करेंगे। हमारे मेहमान बहु हारून चिश्ती ज़ोडिएक कंसल्टेंट, जो कि आप जानते हैं जाने पहचाने नाम है बहु हारून चिश्ती सगी मीना, किसी तारीख के मुताबिक नहीं है। आज हम इनसे पूछेंगे कि ज़ोडिएक कैंसर के लिए, जिसे उर्दू में सरतान कहते हैं, इनके क्या फैक्ट्स है। और हम जो बात करेंगे 2026 मंथली के हवाले से, जनवरी के हवाले से, इसको बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो का मज़ा आएगा। बड़ी अमेजिंग वीडियो है, तो चलती है अपनी बाकायदा वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। मैं सबसे पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों का दिल की गहराइयों से खुशामदीद, वेलकम जी, वेलकम। बिस्मिल्लाह। और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं और मेरा प्रोग्राम उनका भी शुक्रिया, और मैसेज पे मैसेज करते हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ या इलाही खैर करदानी बहक के शाह जिनानी, जहाँ कहीं भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में अल्लाह ताला इन्हें रखे बेशक। निसार भी ज़ोडिएक साइन कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से जो मैं आज मालूमात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। हाँ जी, इनकी मंथली प्रेडिक्शन, ये मंथली प्रेडिक्शन तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ ये मंथली प्रेडिक्शन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेशक जी, बेशक। ये ज़ोडिएक साइन कैंसर के हवाले से, कैंसर के हवाले से। और ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखे, मैंने बनानी बहुत शॉर्ट है लेकिन जामिया इंशाल्लाह। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं बेसिक्स सिर्फ एक दो बयान करके आगे चलता हूँ। ज़ोडिएक साइन कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, इनका जो उनसर है वो पानी है, इनका जो मुबारक दिन है वो पीर है, और इनकी जो माहियत है वो मुनकलिब है, और इनका जो हाकिम सियारा वो कमर है, पहला आसमान। और इनके जो अस्माए आज़म मुबारका हैं वो है या रहीमो, या रऊफ़ो, या अलीमो। वो 2026 के ये वज़ाइफ हैं। इनको इन वज़ाइफ के ऊपर पूरी तरह फोकस करना चाहिए। अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसका फौरी तौर पे वजीफ़ा शुरू करें। अगर आपको अददों का नहीं पता तो 313 मरतबा अभी से 21 दिन के लिए स्टार्ट करें। अगर आपको 21 दिन में इसका फ़र्क और काफ़ी तब्दीली रूनुमा होती है तो इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये बड़े पावरफुल अहदाफ के अस्माए आज़म है। और ये साथ में ये जो तावीज़ चल रहा है, इस तावीज़ की कितनी अहमियत है ये आपको अपनी प्रेडिक्शन में जाते ही पता चल जाएगा। ये मैं इस महीने की जो प्रेडिक्शन बता रहा हूँ ये तो अपनी जगह कुजा, लेकिन ये जो तावीज़ है ये बराए करम ये पूरा साल यही तावीज़ चलना है। और अभी तक जिन्होंने तावीज़ नहीं बनवाया वो तावीज़ बनवा ले। देखें, हमारे एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है तावीज़ात के साथ, हमारा तो काम है प्रेडिक्शन करना। लेकिन अगर हम तावीज़ात का बता रहे हैं तो मैं अल्लाह के पाक कलामों का तावीज़ बता रहा हूँ, अल्लाह की पढ़ाई बता रहा हूँ, और मेरा इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि मैं अगर आपको कोई बुरे रास्ते लगा रहा हूँ। लोगों का भला ही है ये आपके लिए इंतहाई कदर ज़रूरत है, क्योंकि इसको हम बनाते हैं ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब और मुश्क से बनाते हैं। इसके मैशअप से जब ये तावीज़ तैयार होता है और इसकी एक मखसूस साथ होती है जिसमें ये तैयार होता है, उसकी कमर की साथ में ही इसको तैयार किया जाता है। तो ये जितने भी ज़ोडिएक साइन कैंसर वाले हैं इनको ये तावीज़ फौरी तौर पे बनवाना चाहिए। इसका एक माकूल हदिया है, आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, इस पे रब्ता करके आप ले सकते हैं। निसार भी प्रेडिक्शन के हाल अहवाल मैं बताने लगूँ, इससे डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा। जी जी, हाँ जी, बताएं हमें कि 2026 में कैंसर के क्या फैक्ट्स हैं। निसार भाई, फैक्ट्स नहीं है, इनके लिए थोड़ा सा ना मामला बेहतर भी है और थोड़ा सा जो है ना उनके लिए मुश्किल भी है, आसानी भी है। अब उसके लिए करना ही होगा। देखिए, जो पहली बेसिक्स बात है ना वो ये है निसार भाई, इनका जो ज़ोडिएक साइन कैंसर है ना, यहाँ पे मुश्तरी जो है वो हालत शर्फियत में है, लेकिन इन दिस डेज वो रिवर्स में है, रुज्जत में है। ठीक है, हालत रुज्जत में है, जिसकी वजह से इनके जो फाइनेंस हैं वो बड़े डिस्टर्ब किए हुए हैं।
डील्स को डिस्टर्ब किए हुए हैं, यहाँ तक कि कमिटमेंट बड़ी मिसकम्युनिकेशन हो रही है इनसे। और उसके साथ साथ निसार भाई इनके लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है औलाद के हवाले से, अगर औलाद है तो उनके लिए बड़ी फिक्रमंदी है, अगर नहीं है तो औलाद के लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। इनको कोई उनका नहीं समझ आ रहा, उसका नहीं समझ आ रही कि औलाद अल्लाह कैसे अता फरमाए। ठीक है, ये अल्लाह की देन है, किसी बंदे की नहीं है, अल्लाह ताला ने देनी और दुआ है कि अल्लाह ताला दे। दूसरा निसार भी इनके जायचे के 12वें घर में जेमिनी में यानी यूरेनस रिवर्स में है। ठीक है, इसने रिवर्स में होने की वजह से इनमें रुकावटें मजीद बढ़ चुकी हैं। अभी चूंकि इनके जायचे के 7वें घर में यानी कैप्रिकॉर्न में मरीख, जोहरा, अतारद, शम्स ये इकट्ठे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इनके इकट्ठे कम्युनिकेशन करने से एक तो ये है कि इनकी जो है ना जिनके साथ भी इनकी नाराज़गी चल रही है वो इनसे शदीद नाला तो है, लेकिन इनको उससे नुकसान कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि ताल्लुकात खासा आमा बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। अब उसमें ये है कि विनस जो है वो भी इनके जायचे के 7वें घर में है, कैप्रिकॉर्न के घर में, शम्स भी वहाँ पे। और ये सितारों की जो ये कम्युनिकेशन है ना वो बेसिकली ये बता रही है कि इनके लिए जो है ना फ़िलहाल लॉन्ग डील एक होने को जा रही है जो कि अभी पाए तकमील तक नहीं पहुँच पा रही। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है इनके जायचे के 4थे घर में केतु बैठा हुआ है यानी फाइनेंस के खाने में, जो कि इनके हर काम को उल्ट कर रहा है, हर चीज़ को उल्ट कर रहा है, मकरूज कर रहा है, सड़कों पे ला रहा है, परेशान कर रहा है, कोई ना कोई डिप्रेशन का बहाना बना रहा है, उसके लिए परेशानी के असबाब ला रहा है निसार में। ठीक है, ये जो है ना इनको थोड़ा सा। अच्छा अरुण साहब, वो जो कैंसर के लिए मुझे ये बताएं कि 2026 में इनके 2026 के स्टार्टिंग में कुछ इनके लिए आसानियाँ, कुछ ऐसे मामलात जो कुछ बेहतर होने वाले, उनकी कोई डेट, ताकि हमारे व्यूअर को पता चले कि हमारे लिए कुछ आसानियाँ भी हैं 2026 में, ना कि ये सिर्फ वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। निसार भाई मरीज जो है वो इस वक्त हालत शर्फियत में, उसके हालत शर्फियत में होने की वजह से इनके लिए ये है कि थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी इनको फ़ायदा देगी, वक्ती इनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो फ़ायदा इनको हमेशा के लिए नहीं हो रहा, वक्ती फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इनको जो बाकायदा फ़ायदा होगा वो तीसरे महीने में जाके होगा। ठीक है, मार्च, बल्कि दूसरे महीने से ही कह लें, लेकिन उसकी ना एक समझ है, उसकी एक सूझ है, उस सूझ के मुताबिक चले, उस समझ के मुताबिक चले, तबीयत में ठहराव लाएं, जल्दबाजी खत्म करें। ये बहुत जल्दबाज लोग हैं और ये जो भी फैसला करते हैं जल्दी करते हैं, अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए अपने आप को खुद नजर लगवाते हैं। बाज़ औक़ात ये जिस नजर बद का शिकार होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा देरीना जो है ना तकलीफों में मुब्तला रहते हैं। पैसा हाथ आता है, ज्यादा हाथ से जाता है। और ये है कि सेविंग ऐसा नहीं है कि ये सेविंग नहीं कर पाते, सेविंग कर पाते हैं, लेकिन वो किसी बड़े नुकसान की नज़र हो जाती है। इसलिए इनका जो ये मामला। अच्छा, इनके जायचे के 10वें घर में राहु भी है, सैटर्न भी है। अभी सैटर्न वहाँ भी आलम नहुसत में है, ताल्लुकात खासा वामा इसलिए डिस्टर्ब हुए हैं, यानी कि ये जिसके साथ अच्छाई कर रहे हैं वो आगे से उल्टी आगे जिसके लिए भी अच्छा कर रहे हैं। ये मामला इनका इस ईयर के मिड में जाके तो ठीक होगा, लेकिन अभी के लिए जो इनकी मौजूदा रेमेडी बनती है उसके लिए जो है ना ये इसको ज़रूरी करें, फौरी तौर पे करें। लेकिन सबसे बड़ी जो रेमेडी होती है ना निसार भाई, वो ये है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, अपने बच्चों के साथ हुस्न ज़न से पेश है, अपनी बीवी के साथ नरम रवैया रखें, ये बुनियादी चीज़ है। उसके साथ साथ अपने ताल्लुकात खासा वामा में इज्जत रखें, मुनाफकत ना रखें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि किसी की ज़िद में आके ना बंदा गलत कदम उठाने शुरू कर देता है, गलत रवैये दिखावे के करने शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है कि निसार में इनको ना जो इनकी रेमेडी ये तो है फर्स्ट जो मैंने बताई है, उसके साथ साथ ये है कि ये ना फौरी तौर पे रोज़ाना सुबह 50 या 100 30 40 50 कम से कम 50 का कबूतरों का दाना लें। ठीक है, ये कबूतरों को दाना पेश करें फौरी तौर पे। और इसके साथ साथ शक्कर और तिल लेके
जहाँ पे कीड़ियाँ हैं वहाँ पे कीड़ियों को जो है ना वो दाना डालें, वो दाना उनको डालें, शक्कर और तिल डालें। ठीक है। निसार भाई ये दोनों काम रोजाना की बुनियाद पे करें, ये रोजाना अभी से ही करें, रोजाना की बुनियाद पे, ये इनके लिए बहुत ये बेहतर होगा। परिंदों के लिए आप रिज़्क का वसीला बनेंगे तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क जी बढ़ाएगा। बेजुबान के लिए दुआ, उसको कहते हैं दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। क्या बात, ये ताकत परवाजी वाला मामला जो है ना वो अल्लाह ताला इनके साथ करे इंशाल्लाह। और उसमें ये जो एक चंद एक अहम चीज़ें थी इसमें, निसार में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो है कि ये तावीज़ात बनवाएं, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि नजर बद का ये लोग बड़ी जल्दी शिकार होते हैं, इसलिए नजर बद से बचने के लिए जो है ना, जाहिर बात है इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जायचा बनवाएं। देखिए जायचा देखें, किसी ने भी बनाना है ना, अल्लाह वास्ते और फीस बिल्लाह उसने नहीं बनाना, जिसने भी बनाना है उसने अब अपनी फीस रखी है, क्योंकि हम एक कंसल्टेट होके इस चीज़ की कंसल्टेट तैयार करते हैं, इसका एक पूरा एडवाइस रेडी करते हैं और अगले को बताते हैं, और जिसके लिए जो जो रेमेडी बनती है खुदारा उस रेमेडी को अपनाएं, उस रेमेडी को एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर चलें, इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी लोगों को फ़र्क पड़ता है और इन लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। जायचे के लिए परवाह ना करें। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए डिफ़िकल्टी है, लेकिन उनके रिज़्क में इजाफा होता नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा। जो पैसे कमा रहे हैं खुद के अयाशी के लिए, खुद के खाने के लिए, इनको पैसे नहीं बच रहे। लिहाजा ये हर पीर के पीर सदक़े का इंतज़ाम करें जो ओवरसीज़ वाले हैं, और उनको चाहिए कि वो जायचा फौरी तौर पे बनवाएं, ताकि उनकी इसकी एक स्ट्रेटजी जो है, चूँकि साल नया शुरू है, साल के शुरू में ही पूरे साल की प्रेडिक्शन अगर आए ये कलेक्ट करके अपने पास रख लें, यके बाद दीगर उसको देखते रहें। अच्छा रुल साहब, जैसे कि आपने इससे पहले जो हमने बुर्जों की वीडियो बनाई है मंथली, उसमें आपने उनको बताया कि भैया ये लोहे मुश्ती बनवाएं, तो क्या ये बुर्ज कैंसर वाले जैसे कि इनके हालात इसको बहुत ही गंभीर जा रहे हैं, लोहे मुश्ती इनके लिए कितना ज़रूरी है? अच्छा, मैं ना चूँकि इनकी अभी ये प्रेडिक्शन हम मंथली प्रेडिक्शन कर रहे हैं, 17 के बाद जो है ना, 17 फरवरी के बाद ज़ोहरा ने एक्वेरियस में जाना है, इसी तरह मरीख ने 23 को एक्वेरियस में जाना है जनवरी को, और शम्स और अतारत मंगल वाले दिन मंगल वाले दिन 20 फरवरी को एक्वेरियस में जा रहा है। यानी ये सारे सितारे इस मंथ में यके बाद दीगरे तकरीबन हम अब यकजा होके दूसरे से, यानी कि इनके जायचे के 9वें खाने में जा रहे हैं, सॉरी 8वें खाने में जा रहे हैं। अब इनके साथ ये होगा कि थोड़ी सी इनके लिए तरक्की की राहें हमवार होगी, बहुत सी बेहतरीन इनका रास्ता देख रही हैं, और थोड़ी सी समझ बूझ का इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन जो है ना सितारों की, ये इकट्ठे जो है ना इंटरेस्ट कर रहे हैं, ये सारे इकट्ठे हुए में, इनकी क्या गुफ्तगू है, क्या इनकी बोलचाल है, ये जायचे में, इनके अपने पर्सनल जायचे में वो बता दिया जाएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ओवरऑल गुफ्तगू शॉर्टकट में ये बता रहा हूँ कि बुर्ज कैंसर सरतान वालों के लिए, जैसे कि बहरून की शब्द ने प्रेडिक्ट किया मंत्री के हवाले से, आपके हालात पेश नज़र पूरे साल में कुछ बेहतर हैं, कुछ बेहतर नहीं है। इसके लिए आपको अपनी तरक्की के अहवाल बेहतर करने के लिए, अपने ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए आप इसमें आज़म और ये जो तावीज़ बताया इसके ऊपर अमल करें, इसकी बरकत से आपको फ्री हासिल होगी। खुदारा वजीफ़ा और रेमेडी को ना छोड़ें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर अगली किसी और इससे भी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए हमें अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।